अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट लाइव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इत्तसाम नवीद। नाज़रीन, हमारे साथ अभी कुछ मज़दूर मौजूद हैं और उनसे हमारा जो आज का सवाल है वो हमसे ये पूछेंगे कि क्या शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर जब पंजाब थे वो बेहतर हैं या आज के चीफ मिनिस्टर बेहतर हैं? नवाज़ शरीफ की हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी या इमरान खान की ज़्यादा हुकूमत बेहतर थी? किन की हुकूमत में इनको हकूक़ ज़्यादा मिले हैं? किन की हुकूमत में इनको मजदूरी ज़्यादा मिली है? किन की हुकूमत में इनके जो घर के चूल्हे हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सके हैं? आइए जो बुज़ुर्ग मज़दूर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे ये सवालात जानने, इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। बात करें चाचा जी, आज दी हुकूमत बेहतर सी या पिछली हुकूमत ज़्यादा बेहतर सी? बेहतर सी जे दूसरा चलती जे है हुण हुकूमत जेड़ा भुखे मरदे पे लोग इत्थे अड्डे खड़ो को चले कारोबार है कोई नहीं है, कारोबार तो बहुत तंग है लोग। अवे ने किन्ने मजदूर खड़े हुए ने, इन्हें शाम ਨੂੰ वापस चले जाने। बिल ਉਹ डबल आ रहे ने, जिन्नी बिजली होवे सारे उन्ने आवन, गरीब बंदा आदि मजदूरी करिए ढिड पालिए की करिए। नवाज शरीफ की हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी या इमरान खान की ज़्यादा बेहतर? नवाज शरीफ की बेहतर आई है, जेड़ा हाल वेखी खड़े ने तो बेहतर आई। की बेहतर सी नवाज शरीफ की एक मिनट बारी बारी नवाज शरीफ की हुकूमत में ज़्यादा क्या बेहतर था जो आज नहीं है? उन्होंने मजदूरी लभदे थे, महंगाई घट होंदे थे। ਹੁਣ ਅਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। किसको वोट दिया आपने? वोट मियां नवाज शरीफ ने दिया। हाँ जी बिल्कुल। वो कह रहे हैं हमारे साथ धांधली हुई है, उनके साथ धांधली नहीं, उनके धांधली हुई है। हाँ जी बिल्कुल। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ की हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी, ठीक है। पंजाब में हम हैं, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे, वज़ीर आला पंजाब थे, शहबाज शरीफ थे, आज सरदार उस्मान बुज़दार हैं, कौन ज़्यादा बेहतर है? मियां शहबाज शरीफ बेहतर थे। हाँ जी। कौन बेहतर? शहबाज शरीफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मजदूरों का बहुत सोचा है। अच्छा जी। कैसे? उनके दूसरा हालात जो थे बहुत बेहतर थे। वो कारोबार जो मज़दूर हैं उन्हें बहुत सहूलत मिलती थी और ईंटें का जो रेट था वो कम था, हर चीज़ का रेट कम था। इन्होंने आते ही बढ़ा दिया कि दो साल तक महंगाई चलेगी, तो गरीब जो जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके सर पे छत नहीं है वो क्या करें? जो यहाँ पे आके घर छोड़ के आते हैं महीना महीना, यहाँ पे दिहाड़ी नहीं लगती, वो फिर कहाँ जाएं? यहाँ पे उनके रहने के लिए जगह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इन्हें चाहिए कि कोई सहूलत तो दे मजदूर को। पनाहगाह कायम की गई हैं, पनाहगाहों का क़याम किया गया, उसमें आप अपना क़याम कर सकते हैं। कायम की गई हैं, वहाँ पे मजदूर तबका रह सकता है। जैसे ठोकर पे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, 5 पनाहगाहें कायम की गई हैं, ये आर्जी पनाहगाहें हैं। इसके बाद वो दूसरी पनाहगाहें जो मुश्किल तौर पे हैं उनको भी बनाया जा रहा है। आप वहाँ क्यों नहीं रहते जाके? सर बात रहने की नहीं है, खाने पीने की भी है। पीछे जिनकी फैमिली है उनका भी क्या करना है? खाली सोने का नहीं सोचना, पीछे जो फैमिली है उनका भी सोचना है, हर चीज़ का सोचना है। इन्हें नहीं है, खुद बैठे हैं बस गरीबों पे हर महंगाई कर दी है, गैस बढ़ा दिया है, चीनी बढ़ा दी है, चीनी अब फिर बढ़ा दी है। 2500 बिल आता था वो ही है जो आज 12-15 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। गैस के बिल भी बढ़ा दिए गए हैं, चीनी भी महंगी। कहाँ से आप कहाँ से तशरीफ लाए हो? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? साहिवाल से। वहाँ पे मजदूरी नहीं मिलती आपको? वहाँ पे काम नहीं मिलता? नहीं सारे जो नवाज शरीफ था ना, शहबाज शरीफ बहुत अच्छे आदमी थे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ 2-2 3-3 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ इमरान खान आया ना, इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिता है। हाँ, साहिवाल से आए हो आप। मेरा सवाल फिर वही है कि साहिवाल में काम नहीं मिलता, जिस वजह से आप लाहौर तशरीफ़ लेकर आए हैं। हाँ जी, हाँ साहिवाल नहीं काम मिलता, लाहौर आए हैं हम। लाहौर भी नहीं मिल रहा? नहीं, लाहौर भी नहीं मिल रहा काम। हम 3 दिन इतने बैठे हैं, दिहाड़ी नहीं लग रही। 3 दिन से बैठे और दिहाड़ी नहीं लग रही? हाँ नहीं लग रही जी, हालात को ऐसे मंदे आ गए ना, कारोबार ही इमरान खान बंद कराया हुआ है। कितने बच्चे हैं आपके? शादी वगैरह हुई है? हाँ 4 बच्चे हैं मेरे। वो पीछे रह रहे हैं? हाँ जी साहिवाल। किस तरह गुजारा होता है? बस बड़ा तंगी से गुजारा हो रहा है, बहुत औखा गुजारा होता पढ़ते हैं या वो भी दिहाड़ी पे भेज रहे हैं आप? है। नहीं अजय छोटे बच्चे हैं कहने। आप आए इधर आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। आप इधर मजदूरी के लिए आए, दिहाड़ी के लिए? जी सर। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। किस में महारत रखते हैं, किस काम में? ये खुदाई के काम, बुनियादों की खुदाई में। बुनियादों की खुदाई में। लाहौर किस वजह से हैं, किस इलाके से आप? मैं भाई फिर से आया हूँ। भाई फिरों से आए। वहाँ पे काम नहीं मिलता जो लाहौर आना पड़ा है? जी सर, वो क्यों? देहात का इलाका है, ये शहर है, यहाँ काम के लिए आते हैं। शहर में भी काम नहीं है? शहर में जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई, ये कोई कारोबार नहीं है। कितने सालों से काम कर रहे हैं?
तकरीबन मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए। और आगे जी। पिछले 10 सालों में और अभी जो 1 साल गुजरा है, इसमें क्या फ़र्क, वाज़ह फ़र्क क्या है? इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या? यानी कि मुशर्रफ दौर में, जरदारी दौर में और नवाज शरीफ के दौर में काम आम मिलता था, मजदूरी आम थी। लेकिन जब से यह इमरान खान की हुकूमत आई, कोई कारोबार नहीं, कोई मजदूरी नहीं है। लोग भूखे मर रहे हैं, कोई कारोबार नहीं किसी तरफ भी। हर आदमी परेशान है, महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। क्यों, क्या वजह समझते हैं? एक ख़ास वजह, एक वजह बताएं। ख़ास वजह अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं? महंगाई है। महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। लोग काम करना छोड़ गए हैं, लोग कंस्ट्रक्शन। जब से 14 अगस्त का धरना दिया गया है ना, उसके बाद कारोबार उठा ही नहीं है। कारोबार उठा ही नहीं है। वरना इसी अड्डे पे हम मजदूरी करके जाते थे, अपने बच्चों को खिलाते थे और पूरा अमन तरीके से हमारा गुजारा हो रहा था। वही थे जो बसंत कहते हैं नहीं मनानी, वही इमरान खान वही कह रहा है कि हम बसंत मनाएंगे। ये भी देखना इमरान खान ने अपना- कौन सा अपना काम अच्छा सोच किया? रहा है। वज़ीर आला कौन बेहतर था, शहबाज शरीफ या उस्मान शरीफ? शहबाज शरीफ बहुत बेहतर था, मजदूरों के लिए बहुत बेहतर था। और नवाज शरीफ जो मजदूरों के हक के लिए बहुत बेहतर था। नवाज शरीफ के दौर में बहुत ज़्यादा काम चला था। जरदारी हुकूमत को बोलते हैं ना कि चोर थी। चाचा कौन ज़्यादा बेहतर सी, शहबाज शरीफ या आज उस्मान? शहबाज शरीफ जिंदाबाद है। उन्होंने दी क्या बात है, उन्होंने दी हुकूमत करना कमाल की हुकूमत करके ने और सारी आवाम नू परेशान उन्होंने नहीं किया। अज के दिन दिखण 2-2 दिहाड़ियां 3 लाते रहे, कोई परेशानी नहीं आई। ये जदा से इनकी हुकूमत आई है, सारी आवाम ही परेशान, सारी आवाम खुगी हो गई है। ठीक है, जेड़े जेल च गला किसी ने मराता, ठीक है, बेफजूला इन्हू बेचारे नू इन्हें सजा पा दी ने। इस गरीब का की गुनाह है? ठीक है, इन्हें साडा भला किया है ते इनका उल्टा बुरा कंडे ने। ये कोई गलत तरीका कर नहीं ना। लेकिन वो कह रहे हैं उन्होंने पैसे चुराए, करप्शन की है। पैसे नहीं चुराए, ये इस्लाम लाया गया उस सरकार, ये झूठ है, सब झूठ ने। करप्शन से हमें कोई गर्ज नहीं है। काम गरीबों का उन्होंने भला किया है, गरीबों का बहुत भला किया है। गरीबों की कोई कंप्लेन नहीं थी उस वक्त। आज जो है यहाँ पे बैठे होते हैं, पुलिस आ जाती है, यहाँ से निकाल देती है, जाओ। हम कहाँ से जाएं, बारिश आ जाती है, सर्दी में कहाँ से जाएं, धूप में कहाँ से जाएं। इनके हालात बहुत डाउन है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, उनके बयानात सुने, उनके जो इजहार राय है वो आपने सुनी। उनका यही कहना है कि मज़दूर तबके के लिए जो काम नवाज़ हुकूमत ने किया है, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, वो आज के वज़ीर आला पंजाब सामान बाज़ार नहीं कर सके। इमरान खान की हुकूमत में महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनको मजदूरी नहीं मिल रही, इनको काम नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं यही वो अड्डा था जहाँ से हमें रोज़ काम मिलता था, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे, हमारे घर का चूल्हा चाह रहा था, पुरअमन हम ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आज हमें इसी अड्डे से ही काम नहीं मिल रहा, हमारे लिए कोई इंतज़ामात नहीं किए जा रहे, हमें सोने की जगह यहाँ पे मुयसर नहीं है। ये सारे इंतज़ामात, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा भी यही हक़ है, हमारा भी पाकिस्तान पे उतना ही हक़ है जितना किसी एलीट क्लास का है, जितना किसी सरमायाकार का है, जितना किसी हुकूमती अहदेदार का है, किसी सियासतदान का, उतना भी मजदूर का भी उतना ही हक़ है। इनको भी इनके हकूक़ देने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से हमारी भी अपील है कि जो मजदूर तबका है, इनके हालात में रहम करना चाहिए, इनको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इन पर नज़रसानी करनी चाहिए। इनके लिए भी एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो इनके मसाइल को हल कर सके। इनके लिए आगे कुछ स्ट्रेटजी की प्लानिंग करनी चाहिए कि इनको इस तरह की ज़िंदगी आगे नहीं गुजारना पड़े। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी जो आवाज़ है वो हुकूमत के ऐवानों तक ज़रूर पहुँचेगी। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।